हेलो स्टूडेंट्स, बीए फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवन शैली या उनका लाइफ स्केच किस तरह का था। तो स्वामी विवेकानंद भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके अंदर समन्वयवादी दृष्टिकोण था, यानी कि राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का समन्वय था। उनको समन्वयवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। वो भारतीयों से के लिए कहते थे कि उद्योग, परिश्रम और कर्मण्यता का के जरिए यही आपके लिए वरदान है। इसी के माध्यम से हम आगे भारतीय जो है आगे बढ़ सकते हैं। वो आध्यात्मिक विकास पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से भी इनका अछूता नहीं रहा है। वो व्यवहारिक ज्ञान की भी बात करते हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के शिमला मोहल्ले में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त अटानी थे, जो कि बहुत ही अनुशासित जीवन जीते थे और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल घर में था। और इनको संगीत वगैरह में भी बहुत ज़्यादा संगीत अध्यात्म वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और माता भुवनेश्वरी देवी बहुत ही ज़्यादा शांत नेचर की और आध्यात्मिक जीवन से ये भी जुड़ी हुई थी। इसी का असर है कि इनके जो विवेकानंद है नंद थे या नरेंद्र नाथ जो थे, उनके जीवन पर या बाल जीवन पर उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो ये विवेकानंद जी जब थोड़े बड़े हुए तो समाज में उनकी जो चीज़ें थी, दो चीज़ों को उन्होंने देखा कि एक तो जो भारतीय हैं वो अपनी कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। अपने बातों को जो है उन्होंने जो संस्कृति थी हमारी, उसको भूलते चले जा रहे हैं। और दूसरा, अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी जो हमारी संस्कृति को छोड़ करके हम दूसरों की संस्कृति को अपनाते चले जाते हैं। इस बात से विवेकानंद जी बहुत दुखी थे। और दूसरा, अनुकरण की भावना थी कि हम दूसरों की नकल बहुत ज़्यादा करने लगे थे, यूरोपीय सभ्यता की बहुत ज़्यादा नकल कर रहे थे। तो इस बात से वो बहुत दुखी थे और वो कहते थे कि हमें अपनी ही संस्कृति के अंदर ही रहना चाहिए, हमें दूसरों की अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे देश में इतनी अच्छी संस्कृति है कि हमें इसी के अंतर्गत ही रहना हो और इसी से हमारा जो है आगे जीवन बढ़ सकता है। तो आगे के बारे में हम बात करते हैं कि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। जब ये 21 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। देहांत हो जाने के कारण घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि इनके पिता ने कुछ भी घर में छोड़ा नहीं था, कोई भी धन दौलत नहीं ज़्यादा छोड़ी थी। स्वामी विवेकानंद जी बहुत छोटे थे तो इन्होंने जो है ये बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान इनके अंदर का था ही, और बहुत ज़्यादा समाज सेवा से भी बहुत ज़्यादा ओतप्रोत रहते थे। तो ये घर की जो भी बुद्धिस्ट वगैरह निकलते थे तो उनको जो है क्या कहते हैं, वो सब कुछ बांट दिया करते थे। एक दिन इनको जो है कमरे में बंद कर दिया गया, और तभी भी वहाँ पर एक खिड़की थी, वहाँ से भी वो बुद्धिस्ट वगैरह जो इस तरह के निकलते थे, मॉन्क वगैरह निकलते थे, उनको वो दान वगैरह दिया करते थे। इससे इनके पिताजी बहुत परेशान हो रहते थे कि ये जो नरेंद्र है ये तो कुछ भी रखेगा नहीं और सब कुछ लुटा देगा। यार 21 वर्ष की अवस्था जब हुई तब उनके पिता का देहांत हो गया और घर में कुछ भी नहीं था, सब कुछ दान में ही चला गया था। और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था, जिस कर्ज को निपटाने के लिए और 6 लोगों का फैमिली का जो लोग सदस्य थे उनका जीवन पालन करने के लिए एक कुछ धन की भी आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी। तो माँ ने इनसे नौकरी करने के लिए कहा कि किस तरह से जो है जीवन हम लोग का चलेगा, हम लोग तो ऐसे ही भूखों मर जाएंगे। तो नरेंद्र ने जो है क्या कहते हैं, फटे कुर्ते में और जो है बिना पैर में कुछ पहने हुए वो नंगे पैर ही जो है नौकरी के लिए खोज में चल गए, दर दर भटकने लगे। बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो गई, कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती थी, भूखों ही रहते थे। तो इस तरह से इनका जीवन आगे चलने लगा। तो इनको जो है इस तरह का जीवन जीते जीते जो है इनको बहुत दुख हुआ, और इन्होंने जो है ईश्वर की तरफ से भी मुंह मोड़ लिया कि ये सब ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, हमें जब खाने को नहीं मिल रहा तो ईश्वर काहे का। तो लेकिन रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र नाथ बहुत ज़्यादा
गुरु तो थे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे टच में थे, बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे। तो उन्होंने बात कही थी कि एक दिन जब इसी दरिद्रता को देखते देखते जो है, एक दिन इस नरेंद्र के जो आत्मा है उसमें परिवर्तन होगा और वो अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा और समाज के लिए वो कार्य करेगा। तो इस तरह से जो है वही बात जो है, क्या कहते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस की सत्य हो गई। और उन्होंने 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। तो फिर उन्होंने जो है इनकी जो प्रवचन वगैरह थे, जो उनके उपदेश वगैरह थे, उनका प्रचार करने के लिए प्रचार करने का दायित्व इनके ऊपर आ गया। और जनवरी 1887 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद ये देश विदेश में इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारी धार्मिक उपदेश वगैरह भी दिए। और इन्होंने अमेरिका की 2 बार यात्रा की, यूरोप की दी, दक्षिण अफ्रीका की कई देशों में इन्होंने बहुत सारी यात्राएं करके इन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए। और इस तरह से करते करते 4 जुलाई 1902 को इनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य इनका ख़राब हो गया और 4 जुलाई 1902 को इन्होंने समाधि ले ली। और इस तरह से इनका ये जीवन शैली पूरी रही है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, साहित्य लिखे, इसमें राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, प्रेम योग, सरल हज योग, ये सब इन्होंने साहित्य में लिखे। तो इनका जो एक स्लोगन था या शिक्षा दर्शन समझ लो कि उत्तिष्ठित जागृतम प्राप्य बरांति बोधत, यानी उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवधारी होते हैं, अनुभव उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके अंडर में ही रह करके हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमें जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए और इस संसार से मोक्ष प्राप्ति के साधन को ढूंढना चाहिए। इस तरह से इनका ये पूरा लाइफ स्केच था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इनके बचपन का नाम पूछ सकते हैं, इनके गुरु का नाम पूछ सकते हैं, किस अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हुई, कब इन्होंने समाधि ली, कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था, किस महीने में हुआ था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद।